नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व वायु सैनिक सुनील सियाग। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मेमोरी यानी याददाश्त का अच्छा होना। जिस विद्यार्थी की जितनी अच्छी मेमोरी, उसका उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस। आपका सारा नॉलेज आपकी मेमोरी पर निर्भर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में खराब मेमोरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हम सबके पास एक जैसा ही दिमाग है, अगर कुछ अलग है तो इसे यूज़ करने का तरीका। मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरी तरह कंट्रोल में है। आप थोड़े से प्रयास और अभ्यास से इसको सिस्टेमेटिक बनाकर परफेक्ट स्टेज में ला सकते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आप अपनी मेमोरी को जितना ट्रस्ट करोगे वो उतनी ही शार्प होती जाएगी। दोस्तों, क्या आपकी मेमोरी शार्प है? आइए जानते हैं विस्तार से। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिष्यों को चारों वेदों के लाखों श्लोकों को याद करना होता था। इस काम में कुछ भी लिखित नहीं था। गुरुजी जब पूछते थे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की 12वीं रचना क्या है, तो शिष्य तुरंत संस्कृत के श्लोक बोलने लगते थे। आपको यह काफी आश्चर्यजनक लगता होगा, किंतु ये सत्य है। अगर आज से हजारों वर्ष पूर्व आदमी की मेमोरी इतनी तेज थी, तो आज पढ़ाई को लेकर देश में लाखों बच्चे हर साल निराशा का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्यों वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? और क्यों हजारों बच्चे हर साल आत्महत्या कर लेते हैं? क्या हमें आवश्यकता है उन टेक्निक्स को जानने की जिनसे मेमोरी को अधिक प्रभावशाली ढंग से काम में लेकर पढ़ाई के साथ साथ हम अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि आपकी मेमोरी परफेक्ट है, आप कभी भी कुछ भी नहीं भूलते हैं, आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि आपके जीवन में घटने वाली समस्त जानकारी का ब्यौरा रखता है, तो शायद आप लोगों को मेरी इस बात पे थोड़ा डाउट होगा। लेकिन मैं दावा करता हूं कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे। दोस्तों, बार बार याद करना और फिर भूल जाना, फिर याद करना, फिर भूल जाना, यह एक ऐसा चक्कर है जिससे विद्यार्थी जीवन भर बाहर नहीं निकल पाता। सब कुछ अच्छे से याद करने के बाद भी जब बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो किसी न किसी प्रश्न का उत्तर भूल जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि काश मेरी मेमोरी भी अच्छे अंक लाने वाले बच्चों की तरह तेज होती। इससे उनमें हीन भावना आ जाती है और उनका आत्मविश्वास लगातार कम होता जाता है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे देश में 12वीं कक्षा तक आते आते 80% छात्र पढ़ाई से तंग आ जाते हैं। यही कारण है कि कॉलेज में अधिकतर बच्चे पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई के प्रति बच्चों की अरुचि को कैसे समाप्त किया जा सकता है। मेमोरी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर आदमी की मेमोरी परफेक्ट होती है, यानी मस्तिष्क में जाने वाली हर सूचना अपनी पूरी डिटेल्स के साथ वहां स्टोर रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज से 5 साल पहले आज ही के दिन इसी समय आप क्या कर रहे थे, यह सूचना आपके दिमाग के किसी हिस्से में स्टोर है। उसमें मौसम कैसा था, तापमान क्या था, हवा चल रही थी या नहीं, धूप थी या छांव, आपका मूड कैसा था, सब कुछ परफेक्ट रूप से आपकी मेमोरी में होता है। इस बात को साबित करने के लिए कि मस्तिष्क में एक एक सेकंड की मेमोरी पूरी तरह स्टोर होती है, वैज्ञानिकों ने इसके पक्ष में 2 सबूत दिए। नंबर 1, सपने व अचानक याद आने वाली घटनाएं। कई बार हम सपने में उन लोगों को देखते हैं कि जिनसे हम पिछले कई सालों से मिले नहीं हैं, या अचानक उस व्यक्ति की याद आती है जिससे सालों पहले मिले थे। इससे पता चलता है कि यह सूचनाएं कहीं स्टोर होती है। दूसरे निष्कर्ष में कनाडा के वैज्ञानिक पेनफील्ड जब अपनी प्रयोगशाला में मिर्गी बीमारी से ग्रस्त मरीजों पर शोध कर रहे थे, तब उन्होंने उन मरीजों के मस्तिष्क में कई सूक्ष्म इलेक्ट्रोड लगाए, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं एक्टिवेट हुई और मरीजों को उनके जीवन के 30-40 साल पुरानी घटनाएं स्पष्ट याद आने लगी, जिससे साबित हुआ कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करके कितने ही साल पुरानी घटनाएं याद की जा सकती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि मस्तिष्क में सभी सूचनाएं संग्रहित रहती है तो मस्तिष्क की क्षमता क्या है? इसका जवाब मॉस्को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पोत्रो एनोकिन ने दिया। उन्होंने अपने शोध में बताया कि मस्तिष्क की एक कोशिका में अरबों सूचनाएं संग्रहित हो सकती है। वह मस्तिष्क में इस तरह की करोड़ों कोशिकाएं होती है। मतलब मस्तिष्क में अनंत व असीमित सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि फिर हमारी मेमोरी ऐसी क्यों नहीं है, हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान की मेमोरी फोटोग्राफिक होती है। मस्तिष्क की वो कोशिकाएं जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार होती है, उनकी सक्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई आदमी कितने परफेक्ट तरीके से इसे काम में लेता है। जिस तरह हम सबके हाथ पांव की मांसपेशियां एक ही प्रकार की होती है, लेकिन वह व्यक्ति जो रोज एक्सरसाइज करता है उसका स्टेमिना व एंड्योरेंस दूसरों के मुकाबले
बेहतर होता है। रेगुलर एक्सरसाइज व प्रैक्टिस के द्वारा ही एक वेट लिफ्टर सामान्य आदमी से 10 गुना ज़्यादा बार उठा लेता है। इसी प्रकार मस्तिष्क की कोशिकाओं की भी सही तकनीक व अभ्यास के द्वारा हम मजबूत बनाकर मेमोरी का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जब मस्तिष्क की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है तो क्या मेमोरी को बढ़ाया भी जा सकता है? सच पूछें तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन नहीं। बढ़ाया जा सकता है लेकिन नहीं बढ़ा सकते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका जवाब है किसी भी व्यक्ति की मेमोरी क्षमताएं अद्भुत है। वैज्ञानिकों के अनुसार मेमोरी में अनंत सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है, तो उसे बढ़ाना कैसे? लेकिन इसका अन्य पहलू है कि हम मस्तिष्क व मेमोरी की कार्य प्रणाली से बिल्कुल बेखबर होते हैं। यदि इसे हम जान लें तो हम अपनी मेमोरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क में मेमोरी के कार्य प्रणाली के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यह मैं आपको इतना ही बता दूं कि मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। कॉन्शस मतलब चेतन मेमोरी, अनकॉन्शस मतलब अचेतन मेमोरी। वैज्ञानिक कहते हैं कि मस्तिष्क में समस्त सूचनाएं हमेशा रहती है, मतलब भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। सूचनाएं हमारे अचेतन मेमोरी में चली जाती है, जहां से हम उसे अपनी इच्छा से रिकॉल नहीं कर पाते। यदि हम रिकॉल पैटर्न को सुधार लें तो सूचनाएं आसानी से व तेजी से हमारी अचेतन मेमोरी से चेतन मेमोरी में आ जाती है। यानी समस्या मेमोरी स्टोरेज में नहीं है, मेमोरी रिकॉल करने में कठिनाई है, या यूं कहें कि हमारा थॉट प्रोसेस सही नहीं है, जिसकी वजह से मस्तिष्क में रिकॉल के लिए उत्तरदायी न्यूरल पाथवे धीमा हो जाता है। हमारे दिमाग में सूचनाएं कंप्यूटर व मोबाइल में बड़ी फाइल की तरह होती है। जिस तरह हमारा मोबाइल व कंप्यूटर का प्रोसेसर अधिक यूज व बेकार के डाटा संग्रहण करने से स्लो हो जाता है, और जब हम मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे व तेजी से काम करने लग जाता है। इसी प्रकार हमारा दिमाग भी कुशलतापूर्वक कार्य करता रहे, इसके लिए समय समय पर हमें भी हमारे दिमाग को फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सब कुछ याद रख पाएँ और ज़रूरत के समय उन सूचनाओं को रिकॉल कर पाएँ। दोस्तों, आपकी हैबिट, आपका रूटीन, आपकी पढ़ाई में रुचि का सीधा संबंध आपकी मेमोरी से है। मैं आपको कुछ ऐसी वैज्ञानिक तकनीक बताऊंगा जिनको आप दिन में 10 से 15 मिनट अभ्यास करके 3 से 4 सप्ताह में अपनी मेमोरी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। यदि अभी आप अपनी मेमोरी का 10% काम में लेते हैं तो मेरे द्वारा बताई गई तकनीक का अभ्यास करके आप अपनी मेमोरी का 70 से 80% काम में ले सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको उन 5 तकनीकों के बारे में बताऊंगा जिनके अभ्यास से आप अपने दिमाग को तेज कर पाओगे, अपने थॉट प्रोसेस व रिकॉल पैटर्न को सुधार कर आप पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें